फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AK एकेडमी चैनल में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बिहार और उसका मैप जो मैंने बना दिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार से संबंधित कुछ बातों के बारे में जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। और आप जो GK जो मैं पढ़ाता हूँ या बतलाता हूँ उसको आप इस मैप के माध्यम से भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि अगर पूछा जा सकता है कि बिहार के किस ज़िले में कौन से संसाधन या फिर उद्योग ज़्यादा मात्रा में होते हैं, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ की सबसे अधिक जनसंख्या मानी जाती है। तो वहाँ पे पटना आप कह सकते हैं जहाँ की जनसंख्या अन्य ज़िलों के मुकाबले अधिक है। तो चलिए हम देखते हैं मैप पे और बात करते हैं कि मैप। पहले तो ये कि अगर आप लोग मैप समझते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझते तो पहले आपको ये जानना होगा कि मैप में जो है जो डायरेक्शन टेस्ट जो होता है, आप लोग रीजनिंग शायद पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बतलाया था कि डायरेक्शन क्या होता है। तो जिस तरह से मैंने उसमें डायरेक्शन बतलाया है ठीक उसी प्रकार से वही डायरेक्शन इसमें भी आपको देखना है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है रीजनिंग की, वैसे ये रीजनिंग नहीं है, मैंने रीजनिंग में मैप बतलाया था और ठीक वैसा ही मैप का डायरेक्शन हमें इसमें भी देखना है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इस वीडियो में भी समझ सकते हैं कि डायरेक्शन मतलब अगर मैप मिले, कोई भी मैप, फिजिकल मैप अगर हमको मिले, फिजिकल मतलब हाँ ये फिजिकल मैप हुआ जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये फिजिकल मैप है। और जो राजनीति में, जैसे कहने का मतलब किसी कंट्री का या फिर किसी स्टेट का जब हम मैप देखते हैं तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट को या फिर डिस्ट्रिक्ट को जो और विलेज को जो दर्शाया गया होता है, डिनोट किया गया होता है, वो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। और जिसमें पहाड़ पठार इत्यादि को जो दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है वो हमारा फिजिकल मैप होता है। तो फिलहाल हम जो देखने वाले हैं वो पॉलिटिकल मैप ही हैं और हम पॉलिटिकल मैप को ही पढ़ने वाले हैं, फिजिकल मैप नहीं पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल मैप का है। तो फिलहाल मेरे पास तो फिजिकल मैप है नहीं, तो जो मैप मैंने बना रखा है उसी मैप में मैं आपको फिजिकल मैप के बारे में भी जानकारी देता हूँ। और पहले ये समझ लीजिए आप कि मैप में जो डायरेक्शन होता है, ऊपर वाले डायरेक्शन को कौन सी दिशा कहते हैं, नीचे वाले को कौन सी दिशा कहते हैं, इधर ये राइट साइड में उसको कौन सी और लेफ्ट साइड में उसे कौन सी। तो चलिए पहले हम मैप में दिशाओं को समझते हैं कि मैप में दिशा जो होती है, ऊपर वाले को कौन सी दिशा कहते हैं, नीचे वाले को कौन सी, और ये राइट और लेफ्ट में। ये देख लीजिए, ये मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बतलाने जा रहा हूँ। ये मैंने ग्राफ खींच लिया है एक, और यहाँ पे मैं आपको बतलाऊंगा कि मैप में जो भी मैप आपको मिले, चाहे वो वर्ल्ड मैप मिले या कंट्री मैप मिले या फिर कह सकते हैं कि स्टेट का मैप मिले, आप सब में, या फिर फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो। फिजिकल कहने का मतलब अगर कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे तो फिजिकल कहने का मतलब ये वो वैसा मैप जिसमें पहाड़ और पठारों को दर्शाया जाता है, वो फिजिकल मैप होता है। और जिसमें गांव, शहर, मोहल्ला और ये क्या कहते हैं देश को दर्शाया जाता है, वो हमारा पॉलिटिकल मैप होता है। जो हम लोग जो बराबर यूज में पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल और फिजिकल मैप का ज़्यादा उपयोग किया जाता है अध्ययन के मतलब स्टडी करने के दौरान, यानी कि पढ़ाई करने के दरमियान। तो हम अभी फिलहाल पॉलिटिकल मैप पढ़ने वाले हैं और उसी के सहारे हम देख लेंगे, थोड़ा ये फिजिकल मैप भी देख लेंगे। तो चलिए हम पहले इस मैप में दिशाओं को समझते हैं। ये जो मैप हुआ, ये मैंने इधर ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ में जो मैं दिशा बतलाऊंगा और ठीक वही दिशा आपको इस मैप में भी मानना है। तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर का जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर दिशा होता है, और ये दक्षिण होता है जिसे कि साउथ कहते हैं। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये ऊपर है नीचे एस, और ये ईस्ट होता है, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा, और यहाँ पे हम लिखते हैं वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ये ऊपर वाला, ये साइड वाला, ये हम देख लीजिए। यहाँ आप ऐसे खड़े हो जाइए, आप जहाँ भी हैं, और आपने सामने ऊपर देखिएगा, आप देख लीजिए जैसे मैं सामने खड़ा हूँ। आपको अगर कोई भी मैप मिले, आप अपने सामने मैप को रखिए और आप अपने ऊपर देखिए, ऊपर
ऊपर देखोगे तो ऊपर वाला जो सिरा होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो नॉर्थ होगा, नीचे वाला जो होगा वो साउथ होगा, और जो हमारे राइट में होगा ये राइट हैंड। मैप में भी आप देखोगे तो जो राइट हैंड होगा ना वो, अभी फिलहाल तो मैप मेरे पीछे है, लेकिन अगर मैप मेरे सामने रहता तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने बतला रखा है ईस्ट इधर, तो मेरा अभी हैंड जब मैं ऐसे हो रहा हूँ तो देख लीजिए मेरा राइट हैंड इधर आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आप अपने मैप के सामने खड़े हो जाएंगे और आपका जो ये राइट होगा वो मैप का भी राइट होगा, और वो क्या होगा, पूर्व दिशा होगा, और ये लेफ्ट होगा, ये जो मैप में मैंने बतला रखा है लेफ्ट, ये पश्चिम दिशा होगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक मैप लीजिए और मैप के ठीक सामने खड़े हो जाइए, और ऊपर वाली दिशा नॉर्थ, नीचे वाली साउथ, राइट में ईस्ट होगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप मैप में दिशाओं को समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं, जो मैंने ये बिहार का मैप बना रखा है, आज बिहार के बारे में क्या बताने वाले। तो हम कहते हैं कि बिहार भारत का ऐसा राज्य है जहाँ की जलवायु, पूर्व की बात की जाए, बिहार के पूर्व में जो बात की जाए जलवायु बिहार की, तो पूर्व में जो जलवायु की बात करते हैं हम, ये पूर्व की, पहले तो ये कि पूर्व आप समझे कि यहाँ ये पूर्व ये हुआ, इस मैप में पूर्व यहाँ पे हुआ, और पूर्व की जलवायु जो है, और पूर्व में आप समझिए कि यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, ये सारे जिले जो हैं, ये हमारा स्टेट हुआ, और ये सारे जिले दर्शाए गए हैं। तो पूर्व की जलवायु जो है गर्म और आर्द्र है। जो ये भारत मतलब हमारे बिहार की जो जलवायु है पूर्व में गर्म और आर्द्र देखी जाती है, और जबकि ये पश्चिम की बात करें यानी कि इस साइड की बात करें तो यहाँ पे गर्म और शुष्क प्रदेश माना जाता है। गर्म और आर्द्र कहने का क्या अर्थ है? गर्म कहने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि गर्मी अधिक होना, और आर्द्रता मतलब क्या होता है, ह्यूमस कहते हैं एक तरह से, मतलब जहाँ पे कुछ वर्षा होती है, और वर्षा होने के कारण जो धरातल में यानी कि जमीन में जो नमी बनी हुई रहती है उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगी बिहार के मैप में इधर, ये आपको पूरब साइड में। जबकि आप पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पे भी गर्मी होती है और यहाँ शुष्क होती है। यहाँ की जो जमीन होती है ये शुष्क होती है, और यहाँ पे गर्मी अधिक मात्रा में पाई जाती है पश्चिम में। ये मैंने आपको बताया यहाँ पश्चिम में, और पश्चिम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, उसके बाद सीवान, उसके बाद कैमूर, और भी नीचे जो जिले हैं वो और नीचे जिले आप देख सकते हैं। फिलहाल जो मैंने मैप बतलाया उसमें वो और जिले नहीं आ सकता है, तो मेरे पास जो इतना बोर्ड है, इस बोर्ड में जो आ सकता है फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो आपके पास मैप होगा आप उसमें देख सकते हैं। तो हमारा ये पश्चिम हो गया, और पश्चिम का जो जलवायु है ये गर्म और शुष्क है। शुष्क कहने का मतलब ये सूखा हुआ, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ये पश्चिम में। जबकि ठीक उसी का जो उलट है यानी कि पूर्व में यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जिस कारण से जमीन में आर्द्रता बनी रहती है। और बात करें कि ये बिहार की जलवायु अगर समुचित रूप से पूछा जाए, ये पूरे मतलब मैप को देखते हुए, पूरे बिहार को देखते हुए, तो बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है। मानसूनी कहने का क्या अर्थ होता है, शायद कुछ स्टूडेंट ना समझें। तो मानसूनी कहने का अर्थ ये होता है कि वैसी जलवायु जहाँ की जलवायु एक समान ना रहती हो, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता हो। जैसे कि अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी का मौसम कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद फिर शरद ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी। तो ठीक वैसी ही ऋतुएं यहाँ हमारे बिहार राज्य में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप कह सकते हैं मानसूनी। और बिहार में ऋतुएं कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, ऐसा अगर पूछे तो आप कहेंगे बिहार की ऋतु, ऋतु की बात करें तो बिहार में ऋतु 3 प्रकार की पाई जाती है, 3 प्रकार की। और शायद आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि 3 प्रकार की कौन सी ऋतु की मैं बात कर रहा हूँ।
तीन प्रकार की ऋतुओं में आती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कहने का मतलब गर्मी का दिन, शरद ऋतु कहने का मतलब ठंडी का जो दिन आता है यानी ठंडी का मौसम, उसके बाद वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम। तो हम बात करते हैं पहले ये ग्रीष्म ऋतु की यानी कि गर्मी के महीने की। तो हमारा जो ये साल प्रारंभ होता है ग्रीष्म ऋतु से, और जो ग्रीष्म ऋतु होता है वो होता है मार्च से लेकर के, हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं पहले ग्रीष्म ऋतु को पढ़ेंगे, उसके बाद शरद ऋतु और वर्षा ऋतु पे चलेंगे। तो आप जान लीजिए कि जो ग्रीष्म ऋतु होता है उस ग्रीष्म ऋतु को जो है हम मार्च से जून तक का जो समय होता है, मार्च से जून तक का समय यानी कि मार्च अप्रैल मई जून यानी 4 महीने आपको जो है ये गर्मी का मौसम देखने को मिलता है। ये मार्च से जून तक का जो महीना होता है गर्मी का मौसम होता है, और इसी में जो वो क्या कहते हैं गांव में आप सुनते होंगे कि लू चल रही है या फिर आंधी आ रही है, तो ठीक यही ये जो मार्च से जून तक का जो महीना होता है इसी महीने में गर्मी अधिक पड़ती है, और लू चलने की बात हुई तो वो भी इसी मौसम में चलता है। और कुछ समय बाद यानी कि जून से अप्रैल तक का जो महीना होता है, जून से अप्रैल तक का महीना, उसी में कुछ गर्मी के साथ गर्म हवाएं चलती हैं, और कभी कभार क्या होता है उन हवाओं के साथ कुछ रात में या फिर दिन में भी कुछ बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद क्या होता है कभी मौसम मतलब ज़्यादा गर्म ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आप कभी कभी देखते होंगे कि रात में या फिर दिन में जब बारिश होती है उसके दरमियान, बारिश होने के दरमियान मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। तो उस समय का टेम्परेचर यानी कि तापमान की बात करें तो रात का जो टेम्परेचर होता है लगभग जो होता है बिहार में वो 30 से ऊपर लिखते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। आपको एक बात और मैं बतला दूं कि जो टेम्परेचर आप मेजर करते हैं यानी कि मापते हैं वो सेल्सियस में मापते हैं, और टेम्परेचर मतलब तापमान आप सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। और फिर देख लीजिए यहाँ 30 से 32 डिग्री सेल्सियस ये रात का तापमान रहता है, और दिन के तापमान की तो आप बात ही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गर्मी आप जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरी क्या स्थिति है। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ रहा तो ये स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो हम देखते हैं आगे। ये रात का टेम्परेचर मैंने बतलाया। हम दिन के टेम्परेचर की बात करें तो दिन का टेम्परेचर लगभग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है हमारे बिहार में देखने को मिलता है दिन में, गर्मी के मौसम में। तो फ्रेंड्स आज सोचता हूं मैं कि इतना ही रहने दूं, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी हैं जिनको शायद ये मैप समझने में प्रॉब्लम हो। तो बाकी जो है बाकी डिटेल्स हम हाँ मैंने एक बार और बतलाना छोड़ दिया कि ये तो मैंने ये बिहार का मैप बतलाया है। एक मिनट रुक जाइए। तो मैं आप सबको ये बतलाना भूल गया कि ये जो गर्मी का मौसम है जून के तीसरे सप्ताह से, लगभग तीसरे सप्ताह से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीसरे सप्ताह से, मतलब माना जाता है कि ये जो ग्रीष्म ऋतु है वो जून के तीसरे सप्ताह से जो है बिहार में प्रारंभ हो जाता है। और फ्रेंड्स मैं एक बात और समझाना चाहूँगा, ये जो हमारा बिहार है इसकी स्थिति अगर सवाल में पूछा जाए कि बिहार की स्थिति भारत के मैप में कहाँ देखने को मिलती है, तो फिलहाल जो मैं बतला रहा हूँ ये बिहार का मैप है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भारत का मैप भी समझा सकूँ, लेकिन आपसे अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब यहाँ पे आप दे सकते हैं कि भारत में बिहार का जो स्थान है ये उत्तर पूर्व, ये मान के चलिए कि आपका ये एक मिनट रुक जाइए मैं समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, आगे आप समझ जाएंगे। जो भी स्टूडेंट नए हैं मैं इस मैप को दोबारा बतलाऊंगा और बनाऊंगा भी, और हो सकता है तो इस मैप को मैं आपके सामने भी बनाऊंगा, पर इस वीडियो में मैंने इस मैप को पहले बना लिया है क्योंकि इस मैप को बनाने में कुछ टाइम लगता है।
तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, तो कि मतलब आप लोग को लगे कि हाँ वीडियो ज़्यादा लंबा है तो कुछ टाइम लगेगा मतलब पढ़ने में। इस वजह से मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो दूँ आपको, ताकि आप जब भी आपका मन करे 10-15 मिनट का वीडियो हो तो आप देख सकते हो, आपको बोरिंग ना लगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं अपना इंडिया का मैप। ये हमारा मान के चलिए ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया का मैप है हमारा। और इस इंडिया के मैप में जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे बतला रखा है, ठीक वही डायरेक्शन इसमें भी होगा। यहाँ पे आप क्या देंगे, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा बिहार जो है, यहाँ पे ये बिहार है। तो आप लोग शायद आप बतला सकते हैं कि भारत के मैप में यानी कि इंडिया के मैप में बिहार का स्थान कहाँ पड़ता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिहार हमारा बीच में होता तो हम किसी और डायरेक्शन में लेते, लेकिन हमारा बिहार क्या है, इधर है, यानी कि पूर्व दिशा में। लेकिन कंप्लीट पूरब में तो है नहीं। अगर हमारा बिहार इधर होता तो हम मानते कि हमारा बिहार यहाँ पे इस जगह पे हमारा बिहार है, लेकिन हमारा बिहार ये बीच में है। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे भारत में बिहार की स्थिति की बात की जाए तो हमारा बिहार ये भारत के मैप में इस तरह से आप लेके चल सकते हैं, इस तरह से, यानी कि ये नॉर्थ है हमारा और ये ईस्ट है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार का स्थान भारत के मैप में नॉर्थ ईस्ट में है, बिहार का स्थान भारत के मैप में नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस मैप को भी समझ गए होंगे। और जिस प्रकार से मैंने बिहार का मैप बतलाया है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी डायरेक्शन को आपको लेके चलना है। तो फ्रेंड्स, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पे ना लिख करके डायरेक्ट पढ़ाऊँ, तो ऐसी सुविधा भी होगी जब मैं दूसरा बोर्ड ले आऊँगा। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उसी तरह से पढ़ाऊँ, जैसे कि आज मैंने बिहार बतलाया है उसी प्रकार से मैं आगे भी टॉपिक लेके आऊँगा, जैसा कि आप लोगों का कहना है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की क्लास में बाकी बातें करेंगे बिहार से। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में पता चले, जिससे कि वो भी कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें।